अब मुझसे देखा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा तुम्हें दुख देना अब मुझसे नहीं होगा। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं और अब तुम्हारी अवधि पूर्ण हुई है दुख सहने की। तेरी इच्छा है कि कन्हैया मुझे छोड़ करके न जाए, कुछ दिन और रह जाए, तो मैं रुक जाता हूँ, पर मुझसे ये नहीं होगा। आज भगवान फिर से रुके हैं, कुछ दिनों तक रुके, पर युधिष्ठिर जी को कुछ पश्चाताप होता। किस बात का पश्चाताप? वो बार बार यही अपने मन में लाते हैं कि देखो तो सही मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैंने इस संपत्ति और साम्राज्य के प्राप्त करने के लिए मैंने अपने भाइयों को मार दिया, अपने गुरु को मार दिया, सगे संबंधी हमारे हाथों मारे गए। इस संपत्ति के चक्कर में हमने कितना सर्वनाश कर दिया अपना। इसलिए वो रोज पश्चाताप करते। भाई वो धर्मराज है, पर भगवान रोज उनको समझाते कि दादा आपने कुछ नहीं किया तो होनी है, जो होनी है तो होकर रहेगी, अनहोनी कभी होगी नहीं, उसे कोई टाल नहीं सकता होनी। पर इसके बाद भी जब उनको समझ में नहीं आता, तब आज द्वारिकाधीश ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब यही बात हम किसी दूसरे से कहलवा देते हैं। उन्होंने कहा कि दादा कल हम सब लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे, भीष्म पितामह का दर्शन भी करना है। भीष्म पितामह अभी भी सरसैया पर लेटे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सीधे अपने अपने रथों पर सवार होंगे, कुरुक्षेत्र को जाएंगे। रात्रि में विचार हुआ, अपने अपने कक्ष में शयन किया सब लोगों ने। प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर जी द्वारिकाधीश के कक्ष में पहुंच गए। दरवाजा खोला तो द्वारिकाधीश आज अपने पर्यंक पर बैठे हैं, आंख बंद किए ध्यान लगा रहे हैं और आंखों से अश्रु निकल रहा है बराबर, रोए चले जा रहे हैं आंख बंद करके। युधिष्ठिर जी बहुत देर तक सोचते रहे, विचारते रहे क्यों रो रहा होगा कन्हैया। इसके बाद जब आंख नहीं खोल रहे भगवान तो उनको पकड़ करके हिलाया, अरे कन्हैया क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू? द्वारिकाधीश ऐसा लगता है कि आपको अपने परिवार की याद आ रही है कि हम तो अपने परिवार के बीच में हैं, पर आपको परिवार की अवश्य याद आ रही होगी, इसलिए शायद आप रो रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा नहीं दादा ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार के मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है। तब फिर बात क्या है, तू रो क्यों रहा था? भगवान ने कहा चलो पहले जाम को चलना है वहां चले। दादा ने कहा युधिष्ठिर ने नहीं कन्हैया जब तक तू बताएगा नहीं तू रो क्यों रहा था तब तक हम जाएंगे नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा दादा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मुझको जो जिस प्रकार से भजता है ना, मैं भी उसको उसी तरह से भजन करता हूं उसका। ये भगवान कह रहे हैं मुझको जो जैसा व्यवहार मेरे साथ करता है मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा इसका मतलब आपके लिए कोई रो रहा है इस समय? भगवान ने कहा हाँ हाँ रो रहा है ना, इसलिए तो मैं उसके लिए रो रहा हूं। कौन रो रहा है आपके लिए प्रभु इस समय? आज वो कह रहे हैं कन्हैया द्वारिकाधीश कि इस समय भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं और वहां से मेरा स्मरण कर रहे, मेरे लिए आंसू बहा रहे कि लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और अंत समय में मुझे भगवान द्वारिकाधीश दर्शन देने नहीं आएंगे। यही भीष्म पितामह है ना, जब कहते थे इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यही भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु जब मेरा अंत समय आए ना तो मुझे कोई रोग न सतावे, मेरे कंठ प्राण आमे कोई रोग न सतावे। इस तरह से भगवान से प्रार्थना किया करते थे।
गंगा जल और तुलसी दल की बात करते थे कि मेरे मुख में गंगा जल और तुलसी दल हो, मेरे सामने हरि खड़ा हो, नारायण का मैं दर्शन करूं, मेरी अभिलाषा है। परंतु वो कह रहे हैं कि लगता है कि इस समय भी मुझे देखने नहीं आएगा, मुझसे मिलने नहीं आएगा, मुझसे अपराध हो गया है, इसलिए वो मेरे लिए रो रहे हैं पितामह, तो मैं उनके लिए रो रहा हूं यहाँ पर बैठे बैठे। युधिष्ठिर जी ने कहा चलो चलो जल्दी से वहां चलते हैं। सब लोग गए हैं कुरुक्षेत्र में, यथोचित सब लोगों ने प्रणाम किया है पितामह को। पूरे परिवार के लोग भगवान पीछे खड़े रहे, और इसलिए पीछे खड़े रहे कि अभी ये मेरे लिए रो रहा था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे परिवार को पा जाए, मुझे भूल भी जाए। भगवान पीछे हो गए, सब लोगों ने यथोचित प्रणाम किया है पितामह को। अंत में उन्होंने पूछा कि क्या द्वारिकाधीश नहीं आए क्या? अर्जुन ने कहा नहीं बाबा आए हुए हैं। वो कहा बुलाओ तो उस छलिया, बुलाओ उस छलिया को, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वो आज भी मुझे छल रहा है यहाँ पर आकर के। और भगवान गए तो भगवान के लिए भीष्म पितामह 11 श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद में इसी माघ महीने में जो एकादशी आ रही है ना, शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस दिन भगवान को 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति किया है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान की प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, ये जो मेरी मति रूपी जो बुद्धि है, इसको मैंने अपनी बेटी बना रखा है, इसलिए इस मेरी बेटी का कन्यादान कर लो आप। भगवान ने कहा कन्यादान तुम्हारे बेटी कहाँ से हो गई? उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं, बुद्धि को मैंने अपनी इस मति को बेटी बना लिया है, और इस बेटी का कन्यादान करना इसके लिए कोई योग्य वर नहीं है, इसलिए मेरी बुद्धि और मेरी मति आप उसको वर्ण कर लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए। और 11 श्लोकों में अंत समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है श्री पितामह ने। जिसको भी भगवान की कृपा चाहिए, जिस भी व्यक्ति को भगवान की कृपा चाहिए, वो विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य प्रतिपाठ करे, उसे एक विष्णु यज्ञ का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। ये विशेष करके ब्राह्मणों के लिए है, और बाकी जो भी श्रद्धा के साथ शुद्ध उच्चारण कर जाए, तो यदि वह पाठ कर जाए भगवान का नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति भगवान का कृपा पात्र होता है। रूठी हुई लक्ष्मी वापस आती है, भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो 1000 नामों से विष्णु सहस्त्र नाम से श्री भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया है। इसके बाद उन्होंने कहा प्रभु बस एक बात हमें बताइए, हमें याद है कि मैंने 100 जन्मों से कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, और ये जो हमें सरसैया की जो वेदना मिली ये किस अपराध के कारण मिली, बताओ तो सरा प्रभु। भगवान ने कहा रे पितामह, आप शायद भूल गए होंगे पर मैं नहीं भूलता किसी का हिसाब किताब बराबर करना। जिस समय द्रौपदी की लाज जा रही थी ना, उस समय तुम सक्षम थे, चाहते एक बार डांट लगाते तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा अपराध करता, पर आप सक्षम होते हुए भी आपने उसका प्रतिकार नहीं किया। तब पितामह कह रहे हैं कि प्रभु उस समय मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल सका, दुर्योधन की तरफ से था, इसलिए आज वो दुर्योधन का जो नमक था ना, वो रक्त के द्वारा सब निकल चुका है, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दो। और एकादशी के दिन सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे श्री पितामह जी, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है ना, वो सीधे भगवान के धाम को जाता है, उसे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, और जिसकी दक्षिणायन में मृत्यु होती है उसको उतने दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होते, वो वहीं पर बाहर बैठा रहता है। जैसे हमारे घर कोई आए, हमारे घर में ताला बंद है,
तो क्या करेगा, या तो लौट जाएगा वापस या तो उस बैठ करके प्रतीक्षा करेगा। तो उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और उस दिन दरवाजे खुले मिलते हैं और सीधे व्यक्ति प्रवेश कर जाता है भगवान के धाम को। तो भीष्म पितामह को ये सूर्य उत्तरायण की चिंता नहीं थी कि सूर्य उत्तरायण आ जाए तो मैं जाऊं। उत्तरायण का मतलब होता है उत्तरायाह गर्भो भवनम यस्य सह उत्तरायणम। उत्तरा के गर्भ को जिसने घर बना लिया हो वही उत्तरायण है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश, उनका दर्शन हो गया, उत्तरायण हो गया। अब वैसे भी मकर संक्रांति के बाद भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। भुवन भास्कर वास्तविक उत्तरायण तो भगवान द्वारिकाधीश हैं। इसलिए उत्तरायण को देखते हुए भगवान के चरणों में सदा सर्वदा के लिए भीष्म पितामह रूपी सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। पूरी द्वारिकाधीश भगवान की जय, पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय।